नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। अभी तक कुल जो है 7 वीडियो के माध्यम से कुल जो है 700 प्रश्न कर चुके हैं। आज पुनः जो है एक नए वीडियो के साथ 100 प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। कुछ साथी मेरे साथ नए जुड़े होंगे, तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि अभी तक 7 जो है वीडियो के माध्यम से कुल 700 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। यदि उन वीडियो को नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रत्येक दिन जो है जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि 100 प्रश्न है, तो थोड़ा हम इसको स्पीड में चलेंगे और कुछ अगर पॉइंट 1-2 और एक्स्ट्रा बनेंगे तो उनको भी बताते चलेंगे। बाकी 100 प्रश्न तो करना ही है। प्रश्न संख्या 2 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। एक पॉइंट और आ सकते हो, इनका विभाजन कब हुआ था? या कह सकते हो एक प्रश्न बनता है कि जो ये लखनऊ समझौता हुआ था 1916, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप इसको कह सकते हो सरोजनी नायडू ने की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। और कब हुआ था आप सब बताएं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक रहेगी? तो 3 मास तक। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 कहाँ से कहाँ तक है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। प्रश्न संख्या 7, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड और या कह सकते हो जिनेवा में है। प्रश्न संख्या 8, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा, रामायण पढ़ी होगी, इसी तरीके से आपने जो है बाइबल पढ़ी होगी, कुरान पढ़ी होगी, तो इसे ही क्या है, जैन अवेस्ता, ये किसकी है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में। और किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। अगला प्रश्न, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 5%। प्रश्न संख्या 15 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 16 है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईस्वी में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17 है कि भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हो गया था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से। प्रश्न संख्या 19 है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो 356। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। या एक चीज और आप याद रख सकते हो, जिस तरीके से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आपने सुने होंगे, और इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एक ट्रिक आप भी जानते होंगे, ईंट पर नाचो। ईंट पर नाचो, तो इसका ट्रिक क्या है? ई से मतलब इलेक्ट्रॉन और टा से मतलब टॉमसन ने उसकी खोज की, पर से मतलब प्रोटॉन से,
और र से मतलब रदर फोड़ने की, और नाचो से न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा। इस तरीके से ये एक इसकी ट्रिक है। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर। प्रश्न संख्या 22, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। प्रश्न संख्या 23, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया। और भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया? अमर्त्य सेन को दिया गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई। बीसी का मतलब बिफोर क्रास्ट होता है, तो ईसा पूर्व। कहाँ हुई? राजगृह में हुई। और किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 26, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। देखो इस तरीके से समझते हैं। ये मान लीजिए आपका सूर्य है, इसमें सतह का पूछा गया, मतलब ये पूछा गया, तो ये कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी पूछ देता है केंद्र का कितना है, तो केंद्र का आप बताएं। बिल्कुल सही, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का केंद्र का तापमान है। और कहीं कहीं पे धब्बा पाए जाते हैं, उसका कितना हो जाता है? तो उसका हो जाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे आप पढ़ते होंगे कि यहाँ पे जो है जब धीरे धीरे जो तारा होता है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर तापमान कितना होगा? 1500। और पूरे सतह का पूछा जाएगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस, केंद्र का तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 27 है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। प्रश्न संख्या 28, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। प्रश्न संख्या 29 है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहेगा तो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 30, किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। और कितनी है? तो 80। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD में हुई। मतलब इसको अगर हिंदी में कहें तो ईस्वी में हुई, 98 ईस्वी में। और ये लगभग प्रथम शताब्दी भी बोली जा सकती है। कहाँ हुई? कुंडलवन, कश्मीर। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 33 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश का कोण बनाती है, या कितने अंश कोण पर झुकी है? तो 5 डिग्री। अगला प्रश्न, अच्छा एक क्वेश्चन और बनाता है, पूछा जाता है कितने कोण पर झुकी? तो 5। कितने अंश का कोण बनाती है? तो हो जाएगा 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री ये हो जाएगा कि मतलब कितने अंश का कोण बनाती है। झुकी कितनी है? 5 डिग्री। दोनों में अंतर है। झुकी का कोण पूछा गया और कितने अंश का कोण बनाती है, दोनों में अंतर है। प्रश्न संख्या 34 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर। और सोनपुर कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है कि 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया और जो दक्षिण कोरिया है उसको जो है 38वीं जो चैनल है वो बांटता है। इसके अलावा एक आपने बहुत ज़्यादा फेमस सुनी होगी 49वीं। तो ये किसको उसको बांटती है? तो कनाडा और USA को अलग अलग करती है। प्रश्न संख्या 38 है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी है। प्रश्न संख्या 39, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध महासंगति कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 BC में। और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। देखो इसमें समय पर ध्यान नहीं देना है, कहाँ हुई और किसके शासनकाल में हुई ये जरूर आपको याद रखना है।
प्रश्न संख्या 41 है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। प्रश्न संख्या 42, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो देखो, जो ये भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। क्योंकि देखो आप समझें, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। और इसके साथ में अगर हम इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, और इसके बाद में अगर ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये कहलाता है हिमालयी भारत, और ये जो रेड कलर का बना है ये है प्रायद्वीपीय भारत। प्रश्न संख्या 43 है कि गुजरात समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। कहाँ से? अगर आप यहाँ से देखेंगे इस तरीके से, तो ये आपका क्षेत्र गुजरात से लेकर गोवा तक ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोंकण तट। और अगर आप इधर वाले क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पे पड़ता है केरल, तो ये कौन सा तट हो जाएगा? ये हो जाएगा मालाबार तट। और इधर जो तमिलनाडु क्षेत्र पड़ता है, ये वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा? ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। केरल वाला कौन? मालाबार। तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट। और गुजरात से गोवा तक वाला क्षेत्र ये कोंकण क्षेत्र कहलाता है। और इसके नीचे जब जो कोंकण के नीचे या जो गोवा है, इसके नीचे आप आएंगे तो आप पाएंगे आपका एक राज्य पड़ता है कर्नाटक, तो वहाँ पे कन्नड़ तट पाया जाता है। और इधर जो आंध्र प्रदेश से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक जाता है, इसको उत्तरी तट सरकार बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, अंडमान निकोबार द्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 324 हैं। प्रश्न संख्या 45, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। प्रश्न संख्या 46 है, एक रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव। और सचिव किसका होगा? तो वित्त मंत्रालय का सचिव होगा, उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। प्रश्न संख्या 47 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 मास की। प्रश्न संख्या 48, ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो कालिदास की। प्रश्न संख्या 49, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो है अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 50 है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। आजकल इस तरीके से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, तो इस तरीके से प्रश्नों पर आपको ज़्यादा बल देना है। दोस्तों, हम लोगों ने 50 प्रश्न कर लिए हैं, तो कह सकते हो आधी नैया हम लोग पार करके आ गए हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने जो है वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रश्न संख्या 51 है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनीताल के उत्तराखंड में। अच्छा, आजकल जो है आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है, और क्या नाम रख दिया गया है? तो रामगंगा। क्या रख दिया गया है? रामगंगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 53, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन किस खेल से संबंधित हैं? तो गोल्फ से। प्रश्न संख्या 54, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में? सांभर झील जो है राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। अगला है, गुलाम वंश का वह कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु प्राप्त हो गई थी? तो कौन था? तो हम कहेंगे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह कब खत्म हुआ था? इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। और इसके बाद में गद्दी पर कौन बैठा था? तो इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 56 है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने। प्रश्न संख्या 58, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में। और किसने की है? तो हरिहर एवं बुक्का है, इन लोगों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 59 है कि घाना, ये घना लिखा है, घाना इसका होगा घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? तो भरतपुर राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 60 है कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो जंगली गधे हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और कच्छ का रण है कहाँ पे? तो गुजरात में है। प्रश्न संख्या 61 है, मीन कैम्प या मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की है।
प्रश्न संख्या 62, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स, ये तो सभी ने सुनी होगी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और पूछ लिया जाता है सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो भीम प्रथम ने। आगे देखते हैं। और एक बार हाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि जो सोमनाथ मंदिर है उसका निर्माण कार्य तो जो है या जो करवाया था वो तो जो है भीम प्रथम ने, लेकिन इसको पुनर्धारित किसने कराया था? क्योंकि इसने इस मंदिर को तोड़वा दिया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। और कहाँ है? असम। प्रश्न संख्या 65, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं कि तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में। प्रश्न संख्या 67 है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो 1928 में ओलंपिक खेल में जो है हॉकी को सम्मिलित किया गया था। और कहाँ पे? एम्स्टर्डम हॉलैंड के ओलंपिक में। प्रश्न संख्या 68, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम। कहाँ है? बिहार। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज अभी मैंने उसको बताया था, चैडविक। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 70, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो पानी भरा और ग्रेफाइट का। प्रश्न संख्या 71, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा तो हम बताएंगे सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। प्रश्न संख्या 72 है कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद। प्रश्न संख्या 73 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जोगिया गुरसप्पा। किस नदी पर है? पूछ लिया जाता है, शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। प्रश्न संख्या 74 है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 75, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश? वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न, अच्छा एक चीज़ और इससे समझ सकते हैं, विश्व का पूछा जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अब भारत हो गया है। प्रश्न संख्या 76 है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 77 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। और जब मूल संविधान था तो उसमें अनुसूची कितनी थी? 8 थी। कितनी जोड़ी जा चुकी हैं? 4 जोड़ी जा चुकी हैं। प्रश्न संख्या 78 है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखो एक चीज़ समझे, प्रश्न का पूछा गया है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 3 सेकंड। और अगर पूछा जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में आता है? तो 8 मिनट में। दोनों प्रश्न में अंतर है, तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। अगला प्रश्न है, पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हीरा के लिए। आपने गाना भी सुना होगा पन्ना वाला। प्रश्न संख्या 80 है, नील नदी का उपहार कौन सा देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश में जो है नील नदी को उपहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। और अगर प्रश्न ये बनता कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, तो बताएं। इन्हीं के जो है याद में जो है क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। उसका नाम बताना है किसने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। प्रश्न संख्या 83, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस यंत्र से है? तो ये तो सभी लोग इनसे वाकिफ होंगे, तबला से। अमेरिका की खोज किसने की है? तो अमेरिका कोई जो है यूरोप से जो है अमेरिका तक की खोज जो है किसने की थी? 1492 में कोलंबस ने की थी। प्रश्न संख्या 85 है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें है वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न संख्या 86, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। प्रश्न संख्या 87, वायुयान की खोज किसने की? तो आप ज़्यादा बड़ा नाम ना याद रखें, सीधे आप याद रखें, राइट बंधु ने किया। ठीक है, अगर आप नाम भी पूरा याद रखना चाहते हैं तो ओलिवर और विलिवर।
प्रश्न संख्या 88 है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। प्रश्न संख्या 89 है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम। प्रश्न संख्या 90, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो ये भारत की बात चल रही है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, तो 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे एवं मैडम क्यूरी ने। प्रश्न संख्या 92, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? तो कितनी? 165 मीटर। जब आप जो है कहाँ जाएंगे? ऊंचाई की ओर जाएंगे तो जो है 1 डिग्री जो तापमान है वो कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि। कितने वलय हैं पूछ लिए जाते हैं? तो 7 वलय हैं। कितने हैं? 7 वलय हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 94, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं का वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न संख्या 95, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भी कंगारू कहा जाता है। प्रश्न संख्या 97 है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका नाम तो बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित होंगे, चिपको आंदोलन से संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 98, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 193 देश हैं। प्रश्न संख्या 99 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद है, और 1/3 सदस्य धीरे धीरे अपने जो है पद छोड़ते जाते हैं और नए पद आते रहते हैं। आज का अंतिम है प्रश्न कि अभी तक आप इस सीरीज के कितने वीडियो देख चुके हैं? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक कुल जो है 7 वीडियो में हैं, और साथ में आज जो है 8वां वीडियो मैंने कराया है। 7 वीडियो के माध्यम से कुल जो है हम लोगों ने 700 प्रश्नों की चर्चा की है। आज अगर देखा जाए तो कुल मिला के 800 प्रश्न हो गए। मैंने जो प्रण किया था कि हम जो है आपको कुल मिला के 2100 वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, तो अभी तक हम लोगों ने 800 प्रश्नों पर जो है फतह हासिल कर ली है। आगे जितना कोशिश हो सकेगा कि हम प्रश्न कराते रहेंगे। तो ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर अभी आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।